हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमित सरल प्राइम पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स की अगली एक्सरसाइज अर्थात 3.2 का सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि A एक आव्यूह दे रखा है, एक B आव्यूह दे रखा है, एक C आव्यूह दे रखा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने, यानी कि A प्लस बी, A माइनस बी, 3A माइनस सी, ए बी और बी ए। तो A प्लस बी दो आव्यूह जो है तभी जुड़ते हैं जब उनके क्रम समान होंगे, अर्थात तो उनका ऑर्डर सेम होगा। ये हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब देखते हैं इसको जोड़ेंगे कैसे। A की वैल्यू कितनी है 2 4 3 2 प्लस इसकी वैल्यू है B की 1 3 माइनस 2 5। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? इसका भी ऑर्डर 2/2 है। क्लियर? अब आते हैं, पहला पहला अवयव जुड़ेगा, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा। संगत अवयव जुड़ते हैं। जोड़िए तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस का 2, यहां हो जाएगा आपका 2 प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, ये 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 माइनस 2 1 हो जाएगा 2 प्लस 5 7। तो A प्लस बी आपका आ गया 3 7 1 7। अब अगला आता है A माइनस बी। A माइनस बी कैसे निकालेंगे? A की वैल्यू लिखेंगे 2 4 3 2, इसका ऑर्डर 2/2 माइनस 1 3 माइनस 2 5, इसका भी ऑर्डर 2/2। यदि ऑर्डर समान है तो ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। तो अब हम घटाते हैं, बराबर घटाइए 3 माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना 2 माइनस का 1, इधर 4 माइनस का 3, ये 3 माइनस का, यहाँ चूंकि माइनस 2 है तो माइनस 2 को ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ 2 और माइनस का 5। तो ये हो जाएगा आपका 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा 4 माइनस 3, ये भी 1 और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 प्लस 2 होता है 5। 2 प्लस का है, माइनस का 5 है, तो माइनस का कितना बचेगा 3। तो A माइनस बी का वैल्यू भी हमारा आ गया 1 1 5 माइनस 3। अब निकालेंगे 3A माइनस सी। तो लिखते हैं इसको 3A माइनस सी, थोड़ा और नीचे लिखते हैं 3A माइनस का सी इज इक्वल टू 3 इंटू A की वैल्यू कितनी है 2 4 3 2 माइनस C की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 5 3 2 सॉरी 3 4, ये C की वैल्यू है। अब हम इस 3, चूंकि अचर है, ये किसी भी अचर का किसी अगर आव्यूह में गुणा करते हैं तो उस अचर का पूरे, यानी कि उस आव्यूह के सभी अवयवों में उस अचर का गुणा हो जाता है। तो आइए करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, यानी कि 3 दूनी 6, ये 3 चौको 12 हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 और ये 3 दूनी 6। फिर माइनस माइनस का 2 5 3 4। अब इसको घटाएंगे तो घटाइए 6 माइनस माइनस का 2, इधर 12 माइनस का 5, इधर 9 माइनस का 3, इधर 6 माइनस का 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 12 माइनस 5 12 में 5 7 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो 3A माइनस सी का वैल्यू भी हमारा आ गया 8762। क्लियर? फोर्थ नंबर है AB इज इक्वल टू 2 4 3 2 1 3 माइनस 2 5, यानी कि अब हम A और B का गुणा करेंगे तो A पहले लिखेंगे B बाद में लिखेंगे। अब ये देखना होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, कि अगर हम गुणा करेंगे तो पहले वाले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे वाले आव्यूह की यदि पंक्तियां समान है
तो ही उनका गुणा संभव, अन्यथा गुणा संभव नहीं है। तो देखो ध्यान से, इसके स्तंभों की संख्या कितनी है? 2, और इसकी पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2, यानी कि इसके स्तंभों की संख्या 2 है, इसके पंक्तियों की संख्या भी 2 है। ये दोनों अगर समान हैं तो ही इनका गुणा संभव है, तो अर्थात गुणा संभव है। और जो निकल के आएगा वो किसका होगा? 2/2 का होगा। तो करते हैं गुणा, जो मैट्रिक्स हमारा आएगा वो हो जाएगा आपका कितने का? 2/2 का। 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। तो पहले क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं, यानी कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करते हैं, और पहले पहले अवयव का दूसरे दूसरे अवयव का। करिए, 2 × 1, फिर प्लस 4 × माइनस का 2। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो दूसरी जगह लिखेंगे। तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करिए, 2 × 3 प्लस का 4 × 5। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में हो गया। अब क्या करेंगे कि दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे और अगली पंक्ति में लिखेंगे। तो लिखिए, पहली पंक्ति का पहले दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो पहले पहले अवयव का 3 × 1 प्लस 2 × माइनस का 2। अब पहली दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 3 × 3 प्लस दूसरे दूसरे अवयव का 2 × 5। करिए मल्टीप्लिकेशन, कितना हुआ ये? 2 एकम 2 और ये 4 दूनी माइनस के 8, तो माइनस के 8 है प्लस के 2 तो माइनस के 6। ये 4 पंचे 20 और 3 दूनी 6, 20 और 6 26। अगला है 3 एकम 3 और 2 दूनी माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 बचेगा। ये 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9, 10 और 9 19 हो जाएगा। तो ए बी का गुणा हो गया। अगला 5th नंबर है आपका कि इसमें बी ए और पूछा गया, क्या बी ए संभव है? बी ए का गुणा संभव है? तो चलो बी देखते हैं। तो पहले बी लिखते हैं, 1 3 माइनस का 2 5। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 इंटू ए का करेंगे तो ए लिख लीजिए, 2 4 3 2। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2/2 है, ये 2/2। तो देखो इसकी स्तंभ और इसकी पंक्तियां सेम है, इसका गुणा भी संभव है। जो आएगा हमारा वो 2/2 का बचेगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं, पहली पंक्ति का यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 × 2, दूसरे दूसरे अवयव का 3 × 3। क्लियर? अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करते हैं, 1 × 4 फिर 3 × 2। अब दूसरी है पंक्ति का पहले स्तंभ में, माइनस का 2 × 2 प्लस 5 × 3। इसका दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करते हैं, माइनस का 2 × 4 प्लस 5 × 2, 5 × 2। क्लियर? 5 × 2। इसको मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं, कितना आ रहा है ये हो जाएगा आपका 2/2 का बचेगा। 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 9 2 11। इधर 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 और 4 10। इधर 5 3 15, 2 दूनी 4, 15 में से 4 जाएगा क्योंकि ये माइनस का है तो बचेगा 11। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ऋण के 8 धन के 10, तो धन का कितना बचेगा? 2। तो ये आपका निकल के आ गया क्या? बी ए। क्लियर? अब अगली पहला a + b b - a प्लस a + b b a, मतलब हमें इसको परिकलित करने हैं। 4 दे रखे हैं, हम चारों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्लस लगा यानी कि दोनों को जोड़ना है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2/2। जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो जुड़ जाएंगे, पहले पहले या दूसरे दूसरे, इस प्रकार से जोड़िए तो हो जाएगा a + a, इधर b + b, इधर माइनस का b प्लस का b, इधर a + a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a + a 2a, b + b 2b हो जाएगा, a - b + b 0 हो जाएगा, 2a a + a 2a हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। जब सेम ऑर्डर है तो पहले पहले अभी दूसरे दूसरे जुड़ जाएंगे। जोड़िए हो जाएगा a² + b², दूसरे में कितना है? 2ab, इधर है कितना?
बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस के 2bc। इसके बाद ये है ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे कितना माइनस का 2ac। इधर देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस का 2ab। अगर हम इसको लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा और लिखे आगे बढ़ा के तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस वाले में यही हो जाता है क्या माइनस, यहाँ पे बल सही रहता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac ए माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसमें भी ऐडेंगे तो इसका ऑर्डर देखो थोड़ा, इसका ऑर्डर अलग है। इसका ऑर्डर है 3/3 का और इसका भी ऑर्डर कितना है 3/3 है। तो ऑर्डर सेम है तो इनको ऐड करते हैं। करिए ऐड। माइनस का 1 इसको हटा दे पिछले वाले को, माइनस का 1 प्लस का 12 ये हो जाएगा 4 प्लस के 7। इधर माइनस का 6 प्लस का 6। क्लियर। 8 प्लस 8 5 प्लस का 0 16 प्लस का 5 2 प्लस का 3। पहला ये 8 प्लस 2 5 प्लस का 4। ये टोटल हो जाएगा। इसको भी ऐड कर देते हैं। -1 प्लस 12 कितना होगा 11 हो जाएगा। 4 प्लस 7 ये भी 11। ये माइनस का 6 प्लस का 6 ये 0 हो जाएगा। 8 प्लस 8 16 हो जाएगा। 5 प्लस 0 5 हो जाएगा। 16 प्लस 5 21 हो जाएगा। ये 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। ये भी ऐड हो गया। अब आते हैं चौथे वाले पे, लास्ट है cos स्क्वायर sin स्क्वायर। इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका भी 2/2 है। तो चलो इसको जोड़ते हैं। पहला अवयव जुड़ेगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। चूंकि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इन सभी की वैल्यू कितने हो जाएंगे 1 1 1 1। इसका भी 1 इसका भी 1 इसका भी 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा परिकलित हो गया यानी कि ऐड हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है ए बी माइनस बी ए। इनका मतलब गुणा करना है, सभी का गुणा परिकलित करना है आपको। तो सबसे पहले गुणा में आपको क्या देखना है ऑर्डर देखना है। तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2। इसका ऑर्डर क्या है इसका भी 2/2 है। तो देखना है आपको इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां अगर सेम है तो गुणा संभव है। तो दोनों सेम है गुणा संभव है। इसका मतलब जो निकल के आएगा हमारा वो 2/2 का होगा। करते हैं गुणा। ये आपका आएगा 2/2 का। करिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं और पहले अभी आपका दूसरे अब क्या पहले दूसरे का ऐसा नहीं करना है आपको। फर्स्ट रो का आपको फर्स्ट पहले कॉलम में करना है, इतना ध्यान रखना है। और पहले अभी आपका दूसरे का, उधर नहीं जाना है, नीचे आना है, कॉलम में करना है। क्लियर। तो ए का ए में करेंगे तो कितना हो जाएगा a इंटू ए। फिर करेंगे बी का बी में प्लस का हो जाएगा बी इंटू बी। इसी प्रकार के फर्स्ट रो का अब करेंगे जब फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा तो सेकंड कॉलम में करेंगे। करिए। ए का माइनस का बी में ए इंटू माइनस का बी प्लस बी का दूसरे वाले अवयव में ए में यानी कि बी इंटू ए। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो कितना है यहाँ पे माइनस का बी इंटू ए प्लस ए का बी में ए इंटू बी।
अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का बी इंटू माइनस बी, पहले पहले अवयव का दूसरे दूसरे का, प्लस का ए इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो रहा है अब देख रहे हैं। तो देखो ध्यान से, ए का ए में गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा और बी का बी में गुणा बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का ए बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का ए इंटू बी और बी इंटू ए का गुणा बी है या ए बी सेम ही होता है, ये हो जाएगा ए बी। यहाँ पे माइनस का बी ए अर्थात माइनस का ए बी भी लिख सकते हैं इसको, प्लस का ए बी, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस को लिखेंगे या ना लिखें पहली बार में, तो बी स्क्वायर फिर क्या प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस प्लस वाले, तो कितना बचेगा जीरो, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर, पहला क्लियर हुआ। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका ऑर्डर देखना है आपको, इसमें स्तंभों की संख्या देखनी है कितनी है एक, और इसमें पंक्तियों की संख्या देखनी है, ये भी एक है, गुणा संभव है। इसका ऑर्डर देखते हैं, रो कितनी है 3, कॉलम कितना है 1, तो इसका ऑर्डर है 3/1। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 बाई कॉलम कितने हैं 3, तो 1/3। ये सेम है, तो जो निकल के आएगा वो 3/3 का होगा, जो इनका गुणा होगा वो हमारा आएगा 3/3 का। करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, यानी कि 1 का 2 में, 1 गुणे 2 हो गया। अब फर्स्ट का दूसरे में, यानी कि फर्स्ट रो का दूसरे कॉलम में, तो करिए 1 इंटू 3। अब आते हैं फर्स्ट रो का लास्ट कॉलम में, यानी कि थर्ड कॉलम में, 1 इंटू 4। क्लियर। अब आते हैं पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में हो गया, आप दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में करेंगे, तो 2 गुणे 2 यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3 2 गुणे 4। इसी प्रकार की तीसरी पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में करेंगे, चूंकि स्तंभ में एक ही एक अवयव है तो उसी में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4। चलो आगे गुणा करते हैं इसका गुणा हो जाएगा आपका कितना 2 एकम 2 3 एकम 3 4 एकम 4, 2 दूनी इधर भी 4 इधर 6 इधर 8, 3 दूनी 6 3 इधर का 9 और 4 तिया 12। इसका ऑर्डर 3/3। क्लियर, ये 3/3 का हो गया। अब एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में इसका ऑर्डर देखिए कितना है 2/2 है, जबकि इसका अलग ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 2/3। ये एक अलग टाइप का है, इसमें पंक्तियां इसमें स्तंभ कितने हैं 2, जबकि यहाँ पंक्तियां कितनी है 2, तो ये अगर सेम है तो इनका गुणा संभव है, और अगर संभव है तो जो गुणा निकल के आएगा वो कितने का होगा 2/3 का, यानी कि उसमें 2 पंक्तियां होंगे, स्तंभ कितने होंगे 3, तो ये आपका निकल के जो आएगा वो 2/3 का हो जाएगा। और बड़ा सा बना लेते हैं, करिए गुणा दोनों का। गुणा करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में गुणा करते हैं। क्लियर, करिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करते हैं। करिए पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करते हैं और बढ़ा जाएगा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 इंटू 2 माइनस का 2 इंटू 3। अब लास्ट वाले में करते हैं 1 इंटू 3 माइनस का 2 इंटू 1। क्लियर। अब आते हैं पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में हो गया, अब करते हैं दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में गुणा। तो पहले स्तंभ में करिए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर करेंगे 2 इंटू 2 प्लस का 3 इंटू 3, लास्ट वाले में करेंगे 2 इंटू 3 प्लस का 3 इंटू 1। इनका गुणा करके लिखते हैं, करिए गुणा, तो ये 3 रो होंगी, थोड़ा सा बड़ा होगा। चलिए एक का गुणा एक में एक
और 2 का गुणा 2 में 4, तो माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। इधर 3 दूनी 6 और ये 2 एकम 2, ऋण का 6 धन का 2, तो ऋण का कितना बचेगा 4। इधर 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 बचेगा। इधर 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 9। ये भी आपका देखो इसका ऑर्डर क्या है 2/3, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, 3/3 का है। तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखो करते हैं। इसमें पंक्ति स्तंभों की संख्या कितनी है 3 है, और इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, यहाँ भी 3 है। तो मतलब इनका गुणा संभव है। अगर गुणा संभव है तो जो गुणा आएगा वो किसका होगा, 3/3 का निकल के आएगा। तो गुणा करते हैं, ये 3/3 का हो जाएगा, बड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करना है। ठीक है, पहले कॉलम में यानी कि पहले कॉलम में लिखना है, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो सेकंड कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो थर्ड कॉलम में लिखेंगे। इसी प्रकार सेकंड रो का, इसी प्रकार थर्ड रो का करिए। देखो करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में पहले पहले अवयव का, दूसरे दूसरे अवयव का, तीसरे तीसरे अवयव का, यानी कि रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, करिए। 2 इंटू 1 प्लस का 3 इंटू 0 प्लस का 4 इंटू 3। क्लियर, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकेंड कॉलम में करिए, बड़ा जाएगा, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। इसको करिए, 2 इंटू माइनस का 3 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, 3 इंटू 2, 4 इंटू 0 हो गया। लास्ट वाले हम करिए 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू 5 प्लस का 4 इंटू 5। क्लियर, अब इसका करिए, पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करते हैं। 3 इंटू 1 प्लस का 4 इंटू 0 प्लस का 5 इंटू 3। क्लियर, इसका सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करिए। 3 इंटू माइनस का 3 पहले पहले अवयव का, प्लस का 4 इंटू 2 दूसरे अवयव का, प्लस का 5 इंटू 0 तीसरे तीसरे का। अब लास्ट वाले हम करते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस का 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। लास्ट वाली रो का करिए, फर्स्ट कॉलम में 4 इंटू 1 प्लस का 5 इंटू 0 प्लस का 6 इंटू 3। ठीक है, इसके बाद करते हैं 4 इंटू माइनस का 3 प्लस का 5 इंटू 2 इस वाले में, 6 का 0 में, प्लस का 6 इंटू 0। लास्ट वाले में करिए 4 इंटू 5 प्लस का 5 इंटू 4 और लास्ट होगा आपका 6 इंटू 5, 6 इंटू 5। ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 6। क्लियर, करते हैं मल्टीप्लाई। 2 इंटू 1 2 एकम 2, 3 का 0 में 0 प्लस का 4 तिया 12, 3 दूनी माइनस का 6 प्लस का 3 दूनी प्लस का 6 प्लस 4 का 0 में 0, उधर 5 दूनी 10, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। क्लियर, 3 इंटू 1 3 प्लस का ये 0 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 त्रिका माइनस का 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 5 तिया 15 प्लस का 4 चौको 16 और प्लस के 5 पंचे 25। इधर करते हैं, 4 एकम 4 प्लस का 0 प्लस 6 तिया 18,
इधर माइनस के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस के 5 दूनी 10, 6 का 0 में 0, 0 का किसी भी संख्या में गुणा 0 होता है, 4 पंचे 20, 5 चौको 820 प्लस 6 पंचे 30, ऐड करते हैं 12 0 2 कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15 0 3, 15 3 हो जाएगा 18, 18 0 4, 18 4 हो जाएगा 22, माइनस 6 प्लस 6 0 0 ये हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 8 प्लस का 0 माइनस का 1 बचेगा, इधर माइनस के 12 है प्लस के 10 है यानी कि माइनस का 2 बचेगा, उधर 20 30 40 2 42 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25 और 15 40 50 और 6 56 हो जाएगा, इधर 3 2 5 3 2 5 और 2 7 यानी कि 70 हो जाएगा। तो ये 3/3 का मल्टीप्लीकेशन चौथा आपका क्लियर हुआ। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये 2 1 3 2 -1 1 -1 -1 0 2 1 1 यानी कि इसका ऑर्डर क्या है 3/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/3 है। अब ये देखते हैं इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 2 है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है, तो इनका गुणा संभव है, तो जो गुणा आएगा वो कितने का आएगा 3/3 का, बचा हुआ 3/3 बचा है तो इसे कहा जाएगा 3/3 का गुणा हो क्या आएगा। तो इसमें क्या करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते, देखो 2 का गुणा 1 में तो 2 गुणा 1, फिर 1 का -1 में 1 गुणा -1, ठीक है। इसी प्रकार से 2 का 0 में, फिर 1 का 2 में, फिर 2 का गुणा 1 में, फिर 1 का गुणा 1 में। क्लियर। इसी प्रकार से अब आते हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम, पहले कॉलम में 3 × 1 3 × 1 प्लस 2 × -1 2 × -1 3 × 0 2 × 2, इधर लास्ट वाले में 3 × 1 2 × 1। क्लियर। माइनस के अब थर्ड रो का करते हैं, पहले फर्स्ट कॉलम में करते हैं -1 का 1 में, फिर 1 का -1 में। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका -1 का 0 में हो जाएगा, फिर 1 का 2 में हो जाएगा, ये 1 का 2 में हो रहा है सेकेंड रो का, यानी कि 1 का 2 में हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ गड़बड़ हो गया, ये 1 × 2 हो जाएगा। क्लियर। यानी कि सेकेंड रो का पहले माइनस का 0 में हो जाएगा, फिर 1 का 2 में, फिर -1 का 1 में और 1 का 1 में, ये बिल्कुल सही है। तो 2 एकम 2 माइनस का 1 2 - 1, ये 2 × 0 2 एकम 2 यानी कि 2 2 एकम 2 और 1 एकम 1 2 + 1, ये -3 × 3 3 × 1 3, 2 का -1 में माइनस का 2 हो जाएगा, 3 का 0 में 0 हो जाएगा, 2 का 2 में 4, 3 × 1 3 2 एकम 2, ये माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 2 ना 2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 क्या 1, 0 + 2 2 2 + 3, यहाँ हमारे 1 या 4 3 2 5 माइनस का 2 प्लस का 2 और ये 0, ये देखो ध्यान से 3/3 का निकल के आया, ये हो गया। अब आते हैं लास्ट पे, इसके चौथे का जो छठवां पार्ट है उस पे आते हैं। तो इसका देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसमें पंक्तियां कितनी है 2 है और स्तंभ कितने हैं 3 है, और यहाँ पे पंक्तियां कितनी है 3 है और स्तंभ कितने हैं 2 है। अगर पंक्तियां 3 है स्तंभ 2 है तो यानी कि इसके स्तंभ इसकी पंक्तियां बराबर है, तो इनका गुणा संभव जो आएगा वो कितने का आएगा, ये 3/2 है, 3 कॉलम 2, तो ये 3 ये जो निकल के आएगा वो 2/2 का आ जाएगा। ठीक है। करते हैं गुणा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, 3 का 2 में 3 × 2, -1 का 1 में, 3 का 3 में। क्लियर। अब इसका फर्स्ट का रो का सेकेंड कॉलम में करते हैं, 3 × -3 हो जाएगा, -1 × 0 हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा। क्लियर। फिर माइनस के सेकेंड रो का करते हैं फर्स्ट कॉलम, -1 का 2 में, तो माइनस का 1 × 2 हो जाएगा, फिर 0 का 1 में 0 × 1 हो जाएगा, 2 का 3 में 2 × 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड रो में करते हैं। ठीक है। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में -1 का -3 और फिर 0 × 0 2 ×
1। इनका गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, ये माइनस का 1 प्लस का 9, ये 3 त्रिका माइनस का 9 प्लस का 0 और ये 3 एकम 3, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये 0 तो एकम 2, तो 9 6 15 में से 1 गया 14 बचेगा, ऋण का 9 है प्लस का 3 है तो माइनस का 6 बचेगा, 6 में से 2 गया 4, इधर 3 2 5, ये 2/2 का ये छठवां क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, पूछा गया है a प्लस b की वैल्यू कितनी है, b माइनस c की वैल्यू हो। तीसरा सत्यापित कीजिए, ये इसको सत्यापित और करना है आपको, ठीक है। तो पहले जोड़ते हैं a प्लस b, हम जोड़ते कैसे हैं, जोड़ने के लिए हमें पता होना चाहिए दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो इसका ऑर्डर देखिए 3/3 है, 3 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ में, इसका ऑर्डर देखिए इसमें भी 3 पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ में 3, अगर सेम ऑर्डर है तो इनका जोड़ संभव है। तो जोड़ते हैं, पहला पहला भी अब जुड़ेगा, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, थोड़ा डायरेक्टर है, 2 प्लस का है ये माइनस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 1, और ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 2 बचेगा माइनस का 1, और 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, 0 प्लस 2 0 हो जाएगा, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, -1 और 0 -1 हो जाएगा, और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर। a प्लस बी निकल आया। अब b माइनस सी निकालते, इसमें से इसको घटाना है आपको, 3 में से आप -4 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 1 निकल के आएगा, माइनस के 1 में से, और ये माइनस का 1 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, ये 2 है, 2 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 0, 4 में से 0 घटाएंगे 4, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 0 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 में से -3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 - 3 0। अब सत्यापित करना है a प्लस बी माइनस सी, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है देखो ध्यान से, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकालिए, a प्लस बी माइनस सी, तो a की वैल्यू कितनी है 1 है, 5 है, 1 है, 2 0 -1 है, माइनस का 3 2 1 है, प्लस b माइनस सी, देखिए b माइनस सी हमारे पास है कितना है, माइनस का 1 माइनस का 2 0, 4 -1 3 1 2 0, क्लियर। ऐड करते हैं इनको दोनों को, करिए ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस -1 ये 0 हो जाएगा, 2 -2 ये भी 0 हो जाएगा, -3 0 माइनस का 3 हो जाएगा, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, और 1 और 0 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बाद आते हैं राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड निकालेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितनी है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस का c, इस प्रकार से है, a प्लस बी ब्रैकेट में माइनस का c, तो a प्लस बी की वैल्यू भी हमारे पास है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है ये रखी है, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, माइनस का c की वैल्यू कितनी है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इनको सॉल्व करते हैं, करिए सॉल्व, घटाइए, अब की बार घटाना है, इसमें से इसको घटाइए, 4 -4 कितना हो जाएगा 0, 1 -1 कितना हो जाएगा 0 -1, और माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा, 9 - 0 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 - 3 माइनस का 1 हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा, इसके बाद 3 - 1 2 हो जाएगा, -1 - 2 प्लस का 1 हो जाएगा, और 4 - 3 1 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड 0 0 -3 0 0 -3, राइट हैंड 9 -1 5 2 1 1 2 1 1, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपका क्लियर हुआ।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि ए का मान ये दे रखा है, बी का मान ये दे रखा है, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, हमें किसका मान निकालना है? 3a माइनस 5b का। क्लियर? चूंकि हम जानते हैं किसी भी अचर का अगर किसी मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो उस अवयव के प्रत्येक अवयव में उस अचर का गुणा हो जाता है। क्लियर? करते हैं तो देखो 3 इंटू ए माइनस 5 इंटू बी, 3 इंटू ए की वैल्यू हमने यहाँ रख ली, माइनस 5 इंटू बी की वैल्यू रख दी। तो चूंकि 3 अचर है, इसका गुणा अगर इस मैट्रिक्स में करेंगे, इसके प्रत्येक अवयव में 3 का गुणा कर देते हैं। करिए गुणा। जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 से 3 कट ही जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर 3 का 1 में 3, फिर 3 का यहाँ से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? 5। यहाँ 3 का 3 गुणा 1/3 करेंगे, 3 इंटू 1/3 कितना हो जाए? बचेगा 1। इधर 3 से 3 कैंसिल, 2 बचेगा, इधर 4 बचेगा, इधर 7, इधर 3 दूनी 6, इधर 3 का 2/3 में 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा कितना? 2 माइनस। इसी प्रकार से इसमें 5 का करते हैं तो 5 गुणे 2/5 कितना होगा? ये 2 बचेगा। क्लियर? 5 का 3/5 में करेंगे तो 3 बचेगा, 5 का 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का 1/5 में 1, 5 का 2/5 में 2, 5 का 4/5 में 4, 5 का 7/5 में 7, 5 का 6/5 में 6, 5 का 2/5 में 2। a माइनस बी। अब निकालते हैं इसका, घटाइए। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0। तो एक ये जीरो मैट्रिक्स है कितने का? 3/3 का। इसको इस ओ से भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो 5 क्वेश्चन इस वीडियो में पूरे हुए। अब अगले वाले वीडियो में बाकी के प्रश्न सॉल्व होंगे। क्लियर?